नमस्कार दोस्तों। उपस्थित हूँ आज आप सभी के समक्ष दर्द भरी आवाज के साथ। ये दर्द भरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि आज हर उस लड़की की होगी जो डरी सहमी होगी मनीषा का वो हश्र देखकर। आखिर क्या गलती थी उस मनीषा की, क्या गलती थी उस लड़की की, क्या गलती थी उस माँ बाप की प्यारी सी बेटी की। वो बेटी, वो टीचर, वो शिक्षिका जो समाज को रोशन करने वाली थी, जिसके जरिए ना जाने कितनी की जिंदगी रोशन होती, कितनों का भविष्य सुधरता। लोगों ने, उन दरिंदों ने उसकी जिंदगी ही बुझा दी। आज मेरा प्रश्न है उस समाज के उन दोगले लोगों से, जब यदि कोई लड़की छोटे कपड़ों में पाई जाती है और उसके साथ यदि वो हश्र होता, तो आज लोग मुंह चला रहे होते कि उसने छोटे कपड़े पहने ही क्यों थे। और यदि आप छोटे कपड़े पहनेंगी तो मनुष्य यानी पुरुष जाति के मन में भावनाएं तो उत्तेजित होंगी। क्यों भावनाएं उत्तेजित होंगी? लोग कहते हैं कि लड़की बुलाएगी, स्त्री बुलाएगी तो मर्द तो जाएगा ही। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? क्या पुरुष जात की इज्जत इतनी कम है कि कोई भी लड़की अगर उसे बुलाएगी तो वो दौड़ता चला जाएगा? क्या उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं? मेरा प्रश्न है उस समाज के उन लोगों से और उन माता पिता से भी, जो यदि अपनी बेटी को या अपने उन रिलेटिव से भी, जो अपने रिलेटिव के किसी भी लड़की को, किसी भी बेटी को किसी भी लड़के के साथ देख लेते हैं, बात करता देख लेते हैं, या किसी कॉलेज में देख लेते हैं कि वो उसके साथ घूम रही है, स्टडी कर रही है, उनके आसपास बैठ रही है, तो उसके कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। आखिर क्यों? समाज की ये गंदी सोच कब खत्म होगी? और चलो ठीक है, आप उन लड़कियों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो आज मुझे इस बात का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मनीषा में ऐसा क्या था। क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? क्या वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी? क्या किसी पुरुष जाति की तरफ उसने इशारा किया था कि वो उसके पास आए, उसके नजदीक आए? यदि नहीं, तो उसका ये हश्र क्यों हुआ? अभी हाल में ही कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज वायरल हो रही थी कि लड़कियों ने लड़कों को ड्रम में भर दिया। आजकल लड़की स्त्री जाति स्त्रियों को बहुत शर्मसार कर रही है। क्यों? आप पुरुष जाति न जाने सदियों से, कितनी सदियों से स्त्री जाति को, स्त्रियों को प्रताड़ित करते आए हैं, उन पर अत्याचार करते आए हैं। और दो चार केस अगर स्त्री ने कर भी दिए तो पुरुष जात तो सदमे में आ गया। मतलब इतना तिलमिला उठे दो चार केस में ही। तो सोचिए कि जब एक स्त्री के साथ में, एक बेटी के साथ में ऐसा होता है, तो उन माँ बाप के दिल पर, उनके भाई बहनों पर क्या गुजरती है, उसके परिवार पर क्या गुजरती है। स्त्रियों को तो न जाने कितनी ही स्त्रियों को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया, जहर दे दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, ना जाने कितनों के साथ रेप किया गया, कितनों के साथ इतनी दरिंदगी के साथ रेप किया गया। मतलब अभी हाल में ही जो कोलकाता की न्यूज थी, उससे इंसान सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। तब तक पुनः एक ही न्यूज मनीषा की, जिसके साथ गैंग रेप किया गया और उसके पश्चात उसकी गर्दन काट दी गई और मुंह में तेजाब भर दिया गया। सोचिए कितना चीकी हो गई वो बेटी,
कितना दर्द हुआ होगा उसको। मदद करने के लिए उसके पास कोई नहीं था, उसे बचाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। तो क्या कहेंगे समाज के वो लोग जो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? क्या कहेंगे आज वो लोग जो किसी लड़की को लड़के के साथ देखकर उसे प्रताड़ित करते हैं? मनीषा में तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? जस्टिस फॉर मनीषा। आज एक मनीषा के साथ हुआ है, कल कई और मनीषा के साथ ही हो सकता है। और ये कैंडल मार्च करना कौन सिखा गया हम भारतीयों को? जरा सा कुछ हो जाता है, किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, या कोई दरिंदगी दिखाता है, कुछ भी हो जाता है, लोग कैंडल लेके निकल पड़ते हैं। हमारे भारत में लंका दहन की प्रथा है, पता नहीं कैंडल पकड़ाना कौन सिखा गया। अगर आप सभी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आज मैं बहुत से लड़कों की जब चॉइस सुनती हूँ, पसंद सुनती हूँ, तो उनका कहना होता है कि मैं जॉब वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं भी बाहर जाऊंगा कमाने, वो भी बाहर जाएगी कमाने, तो घर का खाना कौन बनाएगा, घर का काम कौन करेगा? क्यों भाई? ठेका क्या सारा औरतों ने ले रखा है घर चलाने का, घर में खाना बनाने का, तुम्हारे कपड़े धोने का, तुम्हारा घर साफ रखने का। तुम बाहर जाकर कमाओ और घर में आकर रुतबा दिखाओ। लड़कियों को क्या सपने देखने का हक नहीं है? उन्हें पूरा करने का हक नहीं है? लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का क्या हक नहीं है? अगर आप में 206 हड्डियां होती हैं तो लड़कियों में भी 206 हड्डियां ही होती हैं, 204 नहीं होती। पुरुष का खून लाल होता है तो स्त्री का खून पीला नहीं होता, उसका भी खून लाल ही होता है। तो इसलिए लड़की को भी सपने देखने का हक है, उन्हें पूरा करने का हक है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हक है। और घर में काम का ठेका सिर्फ औरतों ने नहीं ले रखा। शादी 2 लोगों में होती है तो काम भी आधा आधा होना चाहिए। यदि एक लड़की बाहर जॉब करने जाती है और पुरुष भी जॉब करने जाता है तो घर में आकर आधा आधा काम दोनों को करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही थक कर आते हैं, दोनों ही काम कर कर आते हैं और दोनों ही पैसे कमाते हैं। दोनों का अपना आत्मसम्मान है, अपना अपना स्वाभिमान है। तो सिर्फ ठेका स्त्री का नहीं कि वो आपको खाना परोसे, वो आपको खाना बनाकर दे, वो घर को सुरक्षित व्यवस्थित रखे। आपकी भी अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति जिम्मेदारी बनती है।